हुक्का की कौन ना, फिलहाल तो यहाँ चाल रही थी जो नू करे हुक्का भरो, नौकरी लाग, चीज चीज चपड़ासी लाग, अजी वर्कशॉप में लाग, अर्ची कंडक्टर लाग, कुछ भी लाग। हुक्का भरते ही लग जाओ। हाँ, हुक्का भरो अलग वो हो। तो पेपर वेपर तो टीचर या ऊपर से चेक अच्छी तरीके से चेक होते थे, वहां तक कैसे पहुंच पाते थे लोग? अरे बेटा, पेपर पेपर चेक ही ना हुआ करता है। अच्छा। बीजे मतलब कांग्रेस राज में पेपर चेक ही नहीं होते थे, क्योंकि हमारा बालक जो काबिल से हुए रह जाए, बिना काबिल व पैसा पैसा काबिल कर कौन ना, वो दे क्या तो ने। आप पैसे वैसे की बात करते हो, पहले पेपर नहीं लगते थे क्या? पेपर लग गया करता, लेकिन क्या था, ये फिर तुम्हें कहना कभावा था, पहले क्या हुआ करता था, अगवे जैक ने नोट से, वो तो नोट भेजे वो, जैक नोट को ना, वो अपने बालक ने पुचकार के रख ले, होशियार बालक ने रख नमस्कार, ले। मैं लोकेश कुमार और हरियाणा में तमाम जगह हम जा जाकर चुनावी चर्चा कर रहे हैं। लगातार चुनावी चर्चाओं का दौर जारी है। कुछ नामांकन है, कुछ नेताओं ने दाखिल कर दिए हैं, कुछ के बाकी हैं। नामांकन का दौर चल रहा है, अग्नि परीक्षा उनकी चल रही है। बातचीत करते हैं हम रेवाड़ी रेवाड़ी विधानसभा में एक गांव में। हम पूछे, नमस्कार सर नमस्कार जी भाई जी, साहब। कौन सा गांव आपका? कौन सी बात है जी कौन सी बात? तो बताइए, चुनावी माहौल क्या चल रहा है वर्तमान समय में, जैसे रेवाड़ी विधानसभा की बात करें अपन तो? अच्छा चल रहा है जी अभी ये। अब नामांकन का दौर है, कल हुए हैं 2-3 यहाँ पे, हमारे यहाँ पे भी नामांकन जी। बाकी पार्टियां दो हैं, कांग्रेस है यहाँ पे, एक बीजेपी है। तो और हमारे दक्षिणी हरियाणा है तो थोड़ा सा बीजेपी का क्षेत्र है ये। अच्छा, दक्षिण हरियाणा में मतलब बीजेपी, मतलब राव इंद्रजीत फैक्टर काम करता है यहाँ पे? हाँ करता है, लेकिन इस सीट के ऊपर थोड़ा सा नहीं है उनका प्रभाव इतना। अच्छा, यहाँ पर प्रभाव कम है। यहाँ पे प्रभाव कम है उनका ना। मतलब ऑल ओवर अपन देखें तो क्या लगता है यहाँ पर, बीजेपी या कांग्रेस? इस एरिया में तो बीजेपी है। बीजेपी है। तो बीजेपी से जैसे पहले लक्ष्मण सिंह, वर्तमान समय में शायद लक्ष्मण सिंह यादव को यहाँ से टिकट मिली है, पहले वो कोसली से विधायक थे, तो उनके नेचर के बारे में अगर मैं जानना चाहूँ तो? डाउन टू अर्थ आदमी है, अच्छा आदमी है वैसे तो। मतलब आपका कहने का मतलब है जमीन से जुड़े हुए? जुड़े जुड़े हुए आदमी हमारे तो गांव में ही वैसे ही अकेले ही घूमते रहते हैं, विधायक होते हुए भी। अच्छा, अभी ये टिकट हुई थी जब, जिस दिन उस दिन वो यहीं पे घूम रहे थे। मतलब सादगी है इंसान। सादगी पसंद आती है। तो क्या हाँ, लग बोली भी वही है, बिल्कुल बिल्कुल जो हरियाणवी टच है, जो रागनियां उनकी फेवरेट है उनकी, है ना, हाँ, वो फेमस है। फेमस है उनके लिए। वो विधानसभा में कुछ इस तरह से ही चुटकुलों में अपनी भाषा को जैसे व्यक्त करते हैं, जो भी बात बोलते हैं वो इस तरह से ही बोलते हैं वो लोग, मजाक के टाइप से ना। तो पहले की बात करूं मैं, जैसे अब पिछले कुछ समय गया है, पहले विधायक भी यहाँ से कांग्रेस के रहे, तो उनके समय में कार्यकाल का जैसे काम वगैरह का कुछ क्या रहा? नहीं, कांग्रेस में तो हुड्डा का दौर था जी, उस टाइम तो हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ। अब हमारे इस एरिया को मान के चलो, अब रिवेन्यू सबसे ज्यादा जाता है, 67% अबाउ मेरे ख्याल से है यहाँ पे। तो उस हिसाब से हमारे यहाँ तो जो है पेरिस हो जाना चाहिए एरिया, लेकिन ना यहाँ पे कोई ऐसा काम किया 10 साल में, कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पे। सारी ये यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, उसमें जो है सारे स्टाफ वहाँ के, रोहतक के, यहाँ के स्टाफ कुछ भी नहीं है। मैंने रोडों की स्थिति बड़ी खराब देखी है यहाँ की, नहीं नहीं, रोड से टूटी फूटी देखी है, पानी भरा हुआ देखा ये 5 साल पीछे ना, यहाँ पे विधायक जो है एंटी पार्टी हो गए थे, है। अच्छा तो अच्छा कोई भी है नहीं देंगे, बजट भी नहीं देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, कह भी नहीं सकते। जी। नहीं, उससे पहले देखिए नरवीर जी थे यहाँ पे, जो मंत्री थे पीडब्ल्यूडी के, तो उस टाइम पे आप छोटे छोटे हमारे गांव की 4-5 रोड बनवा रखे उन्होंने। ये रोड भी बनवा रखा है, ये पीछे जा रहा मैंने एक स्टेटमेंट देखा था प्रिंट मीडिया में लक्ष्मण सिंह यादव का, मेट्रो के बारे में कुछ कह रहे थे, क्या लगता है आपको, क्या है। देखो है? मेट्रो तो आनी चाहिए, अच्छी चीज है। अभी पीछे उनका वो भी हो रखा था, पीछे कुछ विवाद सा भी हुआ था, ये धारोड़ा तक उन्होंने जी। कर दिया था। बाकी वो प्लान में है एनसीआर के अपने नीमराना तक, लेकिन वो यहाँ तक उन्होंने पीछे मना कर दिया था कि यहाँ तक ही बनेगी, धारोड़ा तक। तो ऑल ओवर छोड़ के मैं लास्ट में अंतिम पूछना चाहता हूँ आपसे, क्या माहौल है और क्या लगता है आपको इस बार रेवाड़ी से? हमारे यहाँ से तो देखो बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जीतेगी? कितने लगभग कुछ मार्जिन वार्जिन निकाला है क्या, क्योंकि एनालिसिस करते देखो रहते हैं बैठ इतना के? तो नहीं कह सकते कि कितनी वोटों से जीतेगी, लेकिन हाँ उनका है थोड़ा सा अपर साइड है। अच्छा, अपर साइड है, तो कुछ एवरेज किसी से सुना होगा, निकाला होगा? देखिए यहाँ पे मेरे ख्याल से अब की बार 2.25 या 2.5 लाख वोट है, जी। तो उसमें से अब देखो, पिछली बार तो उन्होंने, बीजेपी ने
थोड़ा सा 1200-1300 वोटों से 1300 कुछ वोटों से पिछली बार वो जीत हुई। कैंडिडेट थोड़ा सा ना भारी था। नहीं, बारी कैंडिडेट भी नहीं, क्योंकि आपसी फूट की वजह से 2-3 कैंडिडेट हो गए थे जहां तक मैंने सुना है। शायद वो भी फैक्टर वो है फिर दूसरे जो एंटी हो गए ना, जो जैसे कि यहाँ से विधायक थे पहले रणधीर सिंह जी, अच्छे आदमी थे, काम बहुत कराए, हमारे गांव में काफी काम कराए उन्होंने, तो उनको टिकट नहीं मिली तो भाई वो पूरा जीवन ही उन्होंने इस पार्टी में लगाया, उनको टिकट नहीं मिली तो ऑफिशियली है वो तो फिर जाएंगे ही, लड़ेंगे इलेक्शन। कुछ और लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे भी चर्चाएं कर लेते हैं, जानकारियां जान लेते हैं। राम राम। तो हाँ बेटा, क्या लगता है इस बार माहौल क्या लग रहा है रेवाड़ी का? भाई माहौल तो बीजेपी और कांग्रेस में टफ होगा, टक्कर होगी बराबर की। करोगे भैया। तो फिर आपको भारी कौन सा लग रहा है, अगर आप अपने हिसाब से देखो, क्योंकि बुजुर्ग आदमी हो, पहले से चुनाव देख चुके हो आप कई। भाई 8,000 6,000 वोटा से जीत होगी, कोई सा हो जाओ जी, अभी पक्का नहीं है किसकी होगी। पक्का नहीं भैया। तो क्या लगता है कौन से का माहौल बनेगा, क्योंकि माहौल आगे 10 दिन में ही बनता है, लास्ट 10 दिन में ही। 10 दिन बनेगो तो 8,000 तो कौन सो जीतते सर, 6,000 तो कौन सो जीतते बस यही रहेगा या कन्फर्म से भाई। चलो पहले की बात कर लेते हैं, विकास की बात कर लेते हैं। पहले पिछले कार्यकाल में क्या विकास रहा भाई है? विकास तो हमारे बीजेपी का राज है, हमारा रेवाड़ी क्षेत्र विकास हुए विकास हुए बेटा, अच्छा, विकास हुए से वह तो पहले हमारे इतना विकास ना हुआ करता, बीजेपी का राज हमारे विकास हुए और टफ मुकाबला रहेगो। या मत सोचिए कि भाई 40,000 जीतते 30,000 जीतते, 8 और 6,000 से जीत होगी। लक्ष्मण की भी हो सके से, चिरंजीव राव की भी हो सके बेटा। अच्छा, तो क्या लगता है जैसे वर्तमान समय में, अब मैं बात करूं रोजगार की, तो रोजगार की व्यवस्था कैसे, जैसे रोजगार का क्या चलता है यहाँ पर? रोजगार को तो बेटा ये फिलहाल तो है सरकार में, बीजेपी की सरकार में, जो बालक जैन वन से वह तो सर्विस लाग रहा से, और जो बेचारा बालक ढीला से वह अपने घर बैठा है। मतलब पढ़ाई करो वही लग रहे हैं इस समय। जो पढ़ाई करे वो लाग। पहले क्या व्यवस्था थी? पहले तो बेटा मैं क्या बताऊं तूने, पहले तो बेटा 25 लाख 20 लाख 30 लाख रुपया को सिस्टम चाल रहा था, और बोधा को 10 लाख को 5 लाख किसको देने पड़ते थे पैसे? अरे बेटा मैं तुमने क्या बताऊं, पहले सरकार हम दिया करता है। अच्छा, सरकार में बैठ के मतलब वोट भी दो, बाद में पैसे भी दो। वोट भी दो और पैसा भी दो, और यो काम हुआ करते बेटा। और ये जाट जो सीएम बना करता, जो भी बना करता, वो उड़ा कर ठगया करता, वोट भी ले लेता और बोल नोट भी दे। ये आम बालक लाग रहा है। तो चलो एक बात और पूछ लेता हूँ, अब आप वर्तमान में सीएम फेस को किसको देख रहे हैं कि ये सीएम बन जाए तो हमारे अच्छा काम हो जाए? भाई हम तो देख खट्टर ने नायब सिंह सैनी देखना चाहवा, दोनों में से कोई अजय आना बीजेपी दोनों का चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए ऐ क्षेत्र में, जो कि हमारा बालक जो काबिल से हुए रह जाए से, बिना काबिल व पैसा काबिल कर कौन ना वो दे क्या तो आप पैसे वैसे की बात करते हो, पहले पेपर नहीं लगते थे क्या? पेपर लग गया करता, लेकिन क्या था ये फिर तुम्हें कहना कभावा था, पहले क्या हुआ करता था, अगवे जैक ने नोट से वो तो नोट भेजेगो, जगह नोट को ना वो अपने बालक ने पुचकार कर रख ले, होशियार बालक ने रख लिया करतो बेटा, कोई बात तो बालक छुआया कर तो पापा जी ऐसा है, वो बालक ने मुंह पुचकार कर अब वो फांसी ना खा जाए कब। मैं हरियाणा में बात करूँ तो मतलब जो नेता का हुक्का भरेगा वही नौकरी लगेगा पहले। हुक्का की कौन ना, फिलहाल तो यह चाल रही थी जो नू करेगा भाई। अच्छा, हुक्का की बात तो पहले थी, कर्नल राम सिंह का टाइम में थी, हुक्का भरो नौकरी लाग, चीज चपड़ासी लाग, अजय वर्कशॉप में लाग, अर्ची कंडक्टर लाग, कुछ भी लाग, हुक्का भरते लग जाओ। हाँ हुक्का भरो और लगो। तो सर मैं बात करूं तो पेपर वेपर तो टीचर या ऊपर से चेक अच्छी तरीके से चेक होते थे, वहां तक कैसे पहुंच पाते थे लोग? अरे बेटा पेपर चेक ही ना हुआ करता है, अच्छा, बीजे मतलब कांग्रेस राज में पेपर चेक ही नहीं होते थे, वहाँ कोटा था, उस टाइम कोटा था। अरे मैं कोटा था, अच्छा, अच्छा। मैं सु एमएलए मेरा 3, मैं यो एमपी से एक 6, यो डीसी से एक 4, वो एसपी से वह 2, ऐसे चला करता कोटा बेटा। वो कोटा खत्म होगा, इस काबिल बच्चे ही सर्विस करेंगे बेटा। जी बिल्कुल, आप कुछ बता रहे थे शायद पेपर वेपर के बारे में, आप बता दीजिए जरा। पहले साक्षात्कार का था, इंटरव्यू का था। अच्छा, अब क्या रिटर्न पेपर हो गए, रिटर्न पेपर के बेस पे, मेरिट बेस पे ही मतलब बच्चे लग रहे हैं ना, वो चक्कर है। तो मतलब अब आप मतलब पूरे गांव में लगभग बीजेपी का माहौल है यहाँ पर? हाँ, बीजेपी का माहौल है, लक्ष्मण जीतेंगे और मुझे कन्फर्म है, राव इंद्र जी का आशीर्वाद है और वो जरूर जीतेंगे। तो चलो इस गांव ने हमने चर्चाएं की, कुछ लोगों के हमने ओपिनियन जाने, कहीं ना कहीं यहाँ पर बीजेपी भारी दिखाई दे रही है, और भी गाँव में जाकर चर्चाएं करेंगे, जानेंगे।